हेलो 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 सो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। क्या हाल चाल, हाउस द जोश। क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इमरान, आध्या, अनुराग, सिमरन, ऑल ऑफ यू बेटा, ऑल ऑफ यू बेटा। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। तो आई होप तुम एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। ठीक है, अपने लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोग क्या हुआ है, लगे हुए हैं। तो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंखुड़ी मैम, आहा हा, पंकज सर आ चुके हैं आपके। तो भाई कैसे हो सभी। पहली बात तो एक दिल से सॉरी बोलूंगा, माफी चाहूंगा कि लास्ट क्लास कैंसिल हो गई है ना, और थोड़ी सी दिक्कत हुई थी है ना, जिसके कारण कैंसिल हो गई, उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है, मतलब पहली बार ऐसी कैंसिल हुई है, ठीक है, इस साल। और मैं अगली बार से कोशिश ये करूंगा कि क्लास कैंसिल ना हो, और इसी कारण से मैं आज मंडे के दिन तुमसे मिल रहा हूँ, नहीं तो हर थर्सडे होती है, अब से मंडे को क्लास होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने मास्टर द बेसिक्स, मतलब हमने रासायनिक सूत्रों को लिखना सीखा है ना, और आई होप तुम लोगों को वो आने लगे होंगे। तो जल्दी से मुझे तुम लोग बता दो कि सारे के सारे, अगर हम बात करें रासायनिक सूत्र वगैरह, तुम लोगों को आते हैं या नहीं, लिखना सीख गए हो क्या, जल्दी बताओ। तो चैट जल्दी से तुम इस पोल में मुझे बताओगे कि सारे के सारे रासायनिक सूत्र तुम्हें लिखना आ रहा है या नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे सर आप सॉरी मत बोलो, आय हाय हाय हाय। आज तो बहुत मस्ती होगी, मतलब तुम लोगों ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना वो होगा आज, समझ रहे हो। आज इतनी मस्ती होगी, मतलब तुम समझ जाओ, क्योंकि यार मैंने लास्ट टाइम क्लास कैंसिल करी, इतना बड़ा पाप कर दिया टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्लास कैंसिल करना कोई ऐसी खिलावट नहीं है। तो बेसिकली जो पंकज सर ने वो पाप किया, उसका अगर हम बात करें आज समाधान होगा। ढेर सारी अगर हम बात करें मस्ती होगी और मजे करेंगे, मजे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो शो रिजल्ट करते हैं। 85.66% बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। बाकी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमने लास्ट लेक्चर इतने अच्छे से नहीं देखे। तो बेटा मैं तुम लोगों से यही बोलूंगा कि लास्ट लेक्चर को अच्छे से देखो है ना, लास्ट लेक्चर जो हुए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करो, फिर देन आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तो भाई बिना देरी करे शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और लेक्चर हमारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। तो कौन कौन से टॉपिक करवाने वाले हैं भैया। तो आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हमारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मतलब चैप्टर की शुरुआत, जो तुम्हारी बुक में शुरुआत जहां से हुई है, बेसिक से पढ़ने कर लिए। अब जो शुरुआत जो हुई है वो हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन आज से हम पढ़ेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिलक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर पहली बात तो हम बात करें, ये जो टर्म लिखी हुई है, आपने क्या लिखी हुई है, परिवर्तन। क्या लिखी हुई है, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहली बात क्या होता है परिवर्तन, है ना। परिवर्तन क्या होता है सर। अच्छा, क्या हो सकता है सर। परिवर्तन ये हो सकता है कि कोई चेंज आ गया हो, जो पहले जैसा था अब वैसा ना रहे। सर मेरी ओर से बहुत सारा प्यार बेटा, मेरी ओर से बहुत सारा। सर परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन उसे हम बोल सकते हैं कि जो पहले जैसा था अब वैसा ना रहा है, अपनी मूल अवस्था में कोई चेंज ले आए। समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई पानी है, पानी को तुम क्या कर दो, फ्रिज में रख दो। क्या रख दो, फ्रिज में रख दो, तो वो बर्फ बन जाएगा। क्या रख जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो वो क्या होगा, एक परिवर्तन हो गया। सर पहले द्रव था, अब वो ठोस बन गया। क्या बात है। पानी को गर्म कर दो, वो वाष्प बन जाएगा। तो क्या होगा वही, सर पहले वो जल था, पानी था, अब वो बजाएगा, अगर बात करें वाष्प बन जाएगा। सिंपल सी चीज। यहां पर परिवर्तन जो हो रहा है वो भौतिक अवस्था में हो रहा है। किसमें हो रहा है, भौतिक अवस्था में हो रहा है। बिल्कुल भाई, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बोल। जैसे कि सर
एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें तो ये एक बहुत मासूम सा क्यूट सा बच्चा कोई बैठा हुआ है ना, बहुत मासूम सा और क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है। इस क्यूट से बच्चे का नाम क्या रखोगे? ये है हमारा एटीपी। कौन है? ये हमारा है एटीपी। कौन? या फिर इसको देखो, इसका नाम रखेंगे अपन पंकज। क्या है भैया? पंकज। और ये है हमारे एटीपी सर। कौन है? एटीपी। ये एकदम मासूम सा बच्चा, और ये किस में चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया। ये मासूम सा बच्चा अब किस में चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया सर। चेंज हो गया। इसी को हमने क्या कहा? परिवर्तन कहा। ये भी परिवर्तन है सर। ये भी एक चेंज है। क्या है बेटा? ये भी एक चेंज है। बहुत बढ़िया। ये भी एक चेंज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। हाँ, ये मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। देख रहे हो कितना अच्छा देख। तो अभी तक तुम देख पा रहे हो कि हमने चेंज क्या देखा? यहां से यहां तक का सफर, यहां से यहां तक का सफर। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज। एटीपी का मतलब ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन तुम लोग सभी में से बोलते हो क्यूट एटीपी है, ये क्यूट एटीपी है। क्या बात है ना? कितना क्यूट था ना बचपन में। अभी नहीं हो क्या? वाह भाई वाह। तो बेटा जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में तुम लोगों को पता है। परिवर्तन को इंग्लिश में अपन बोला करते हैं चेंज, है ना? परिवर्तन, है ना? परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोला करते हैं? चेंजेस। क्या बोला करते हैं? चेंजेस। अब बेटा जो परिवर्तन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तुम लोगों को बता दूं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हुआ करते, दो प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, चलो बता देते हैं कौन से। पहला जो प्रकार है बेटा, पहला जो प्रकार है, पहला जो प्रकार है वो हमारा कहलाता है क्या? पहला जो प्रकार कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या बोला कहलाता है? पहला जो प्रकार कहलाता है वो हमारा कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। मैं बना देता हूं, भौतिक परिवर्तन। सर परिवर्तन तो हम समझ गए क्या होता है भाई, पहले जैसा था वो वैसा ना रहे, कोई चेंज हो जाए। ठीक है। एक होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है बेटा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होता है ना, इसको हम बोला करते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोला करते हैं बच्चे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक है सर। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलो। भौतिक परिवर्तन क्या होगा सर जी? सिंपल सी चीज, भौतिक गुणों में परिवर्तन। ऐसा भौतिक गुणों में परिवर्तन का मतलब सर, भौतिक गुण क्या होते तो हम समझ जाए। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा सर जी? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन। बहुत अच्छी। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। सिंपल सी चीज। अब ध्यान से सुनना, क्या होते हैं भौतिक गुण और क्या होते हैं रासायनिक, क्या होते हैं भौतिक गुण और क्या होते हैं रासायनिक गुण, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना। ऐसे गुण जिनको तुम बाहर से ऑब्जर्व करा करते हो। कौन से गुण? ऐसे गुण जिनको हम बाहर से देखा करते हैं, है ना, जैसे बाहर से देखा करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे भौतिक गुण। कैसे? मैं अगर तुम लोगों से पूछूं, मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा, बताओ ये क्या है? बताओ सर। कागज है। ये क्या बन गई सर? कागज की गेंद बन गई। ये क्या बन गया सर? कागज का आकार बन गया। अभी गेंद बन गई थी, अब आकार मतलब आयत बन गया। क्या बन गया? आयत बन गया। अच्छा, इसके अंदर क्या रखा है? पानी रखा है मान लो, है ना जी। पानी गिर रहा है, देखो ये इसके अंदर से पानी गिर रहा है। ये क्या है सर? द्रव है। क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। सिंपल सी चीज। सर वॉइस, आवाज लो आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो क्या है बेटा?
अगर मैं बात करूं बीकर है, बीकर बना हुआ है कांच का, ये क्या है? द्रव है। तो जो आकार हुआ, जो भौतिक गुण क्या हुआ करते हैं, अब भौतिक गुण को ही अपन बात कर लें। भौतिक गुण किसे कहते हैं? तो भौतिक गुण का मतलब सर सिंपल सी चीज आप ये बोल सकते हो, ये भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम ये बोल सकते हो सर आकार, भौतिक अवस्था मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, भौतिक अवस्था। अगर इनमें कोई परिवर्तन आ जाए, मतलब शेप में कोई परिवर्तन आ जाए, आकार में कोई परिवर्तन आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाए, जैसे कोई बर्फ थी पिघल गई, पानी बन गया, पानी था और उसको गर्म कर दिया तो वाष्प बन गया, तो ये क्या है? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठोस था, ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से गैस में बदल गया। ठीक है, इसी को हम बोला करते हैं भौतिक गुणों में परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन। जैसे सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास क्या है? मेरे पास है बर्फ। क्या है? बर्फ है। बर्फ को मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। बर्फ को मैंने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। ध्यान से सुनना, देखो गर्म करने का सिंबल ये है, ऐसे गर्म करते हैं। ठीक है, ये वाला अगर कहीं चिन्ह बनाओ तो इसको अपन बोलते हैं बर्फ, है ना? बर्फ को अपन बोलते हैं आइस। इसको गर्म किया तो बन जाएगा क्या बेटा? जल। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। और इसको गर्म कर दिया तो क्या बन जाएगा सर? गर्म बात करें, जल वाष्प, है ना? मतलब भाप बन जाएगी, जल वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगी? जल वाष्प, मतलब भाप बन जाएगी। सिंपल सी चीज समझ रहे? जल वाष्प बन जाएगी। अच्छा सर, अच्छा जी। अच्छा सर, जल वाष्प को मैं ठंडा कर दूं, मतलब जो तुम देखोगे ना कुकर के पास, अगर तुम देखोगे कुकर के पास तुम क्या करते हो, है ना? कुकर के पास जैसे ही है ना, मान लो उसमें से सीटी में से हवा निकल रही है, वाष्प निकल रही है, जल वाष्प निकल रही है, तुम उसके पास एक थाली लाकर रख दो या कोई बर्तन लाकर रख दो, तो उससे वाष्प टकरा कर क्या हो जाएगा? पानी गिरने लगेगा, धम 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 धम। तो वो जैसे ही जल वाष्प ठंडी होती है तो जल बनाती है। ये जल जब ठंडा होता है तो क्या बनाता है? बर्फ बनाता है। ये चीज पता है तुम लोगों को? ये चीज पता हो तुम लोग? बिल्कुल सर, सिंपल सी चीज। मतलब सर मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ठोस था, बर्फ क्या थी बेटा? ठोस थी। इस ठोस को मैंने क्या किया? गर्म किया, बना द्रव। द्रव को मैंने गर्म किया, बना क्या? बना हमारा सर गैस। जलवाष्प क्या होती है? गैस होती है। इस गैस को मैंने क्या किया? ठंडा किया सर, बन गया मेरा द्रव। द्रव को ठंडा कर दिया, बन गया क्या मेरा? बन गया बेटा मेरा ठोस। क्या बन गया? ठोस। ये सारी चीजें। तो ऐसा कहीं तुम्हें दिख जाए कि सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा कहीं तुम लोगों को दिख जाए कि भौतिक अवस्था में तो कहीं परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम बोला करते हैं क्या? उसको हम बोला करते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोला करते हैं? भौतिक परिवर्तन बोला करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी, मान गए, मजा आ गया। ओहो, मजा आ गया। अच्छा सर जी, और थोड़ी सी क्लैरिटी देखते हैं अपन, और थोड़ी सी क्लैरिटी देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है जो ठोस होता है उसको अपन इंग्लिश में लिखा करते हैं सॉलिड। क्या लिखा करते हैं? सॉलिड। और सॉलिड को अपन किससे दर्शाएंगे? तुम लोगों को बता देता हूं, सॉलिड को किससे दर्शाओगे तुम? हम दर्शाएंगे एस से। कैसे? एस से। द्रव को अपन इंग्लिश में क्या बोला करते हैं? लिक्विड। क्या बोला करते हैं बेटा? लिक्विड। लिक्विड को किससे दर्शाओगे? एल से। और गैस को अपन बोला करते हैं गैस ही, है ना? और गैस को किससे दर्शाओगे? जी से, है ना? तो कभी तुम लोगों को कहीं पे लिखा हो सॉलिड मतलब एस, है ना? कहीं ब्रैकेट में लिखा होगा लिक्विड मतलब एल, है ना? गैस मतलब जी। तो ये सारी की सारी चीजें जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, सारी की सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? और चीजें अपन डिस्कस करेंगे इसमें, टेंशन मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई है। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये तो कहानी हो गई, ये तो कहानी हो गई। सर अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है? बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा? पानी का फॉर्मूला क्या होगा? बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा? पानी का फॉर्मूला क्या होगा? या फिर जल वाष्प का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। हर जगह क्या होगा? H2O। बेटा ठोस CO2 H2O, बर्फ मतलब शुष्क बर्फ को अपन CO2 बोला करते हैं, ठोस CO2। अभी सिर्फ मैंने बर्फ पूछा,
बर्फ क्या होगा हमारा, वो होगा सर H2O। क्या होगा, H2O। लेकिन बर्फ जो है वो सर ठोस अवस्था में, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा S। बेटा हाँ, पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये सारी चीजें अपन लोगों को आना चाहिए। अब इसके बाद एडवांस चीजें चलेगी, देख लो। अब पहले लेक्चर वाली कहानी नहीं, अब आगे वाली कहानी। बर्फ को मैं बोलता हूं H2O मतलब सॉलिड, जल को क्या बोलता हूं, H2O सर। लेकिन ये द्रव अवस्था में, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख दिया लिक्विड। जलवाष्प सर ये भी H2O ही होगा, ये भी पानी ही होगा, लेकिन ये कौन सी अवस्था में है, ये जो सर है ना, ये जो है ना, ये हमारी H2O जो है ना, H2O जो है यहां पर गैस अवस्था में है। H2O जो है हमारी गैस अवस्था में है, ठीक है। जब बर्फ था तो H2O सॉलिड, जल था H2O लिक्विड मतलब द्रव। मैंने बताया ना, द्रव को अपन L लिखा करते हैं। जलवाष्प H2O जल ही है भाई, लेकिन वो गैस अवस्था में, तो इसलिए अपन ने G लिख दिया। चीजें क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है पंकज। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताओ, यहां पर एक मुझे बात बताओ, बताओ यहां पर कोई नई चीज बन रही है क्या? बताओ, कोई नई चीज बन रही है क्या? ऐसा हो रहा है कि H2O2 बन रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? सर नहीं हो रहा है। कोई नई चीज बन रही है यहाँ का। हाँ, डाउट है कि इसको कॉपी में लिखना है, बिल्कुल लिखना है, सारी चीजें लिखनी है, जैसे मैं दिखाता हूं वैसे के वैसे लिखते चलना है। कोई नई चीज बन रही है क्या? कोई चीज बन रही है? नहीं, नई चीज बन रही है नहीं। सर पानी था, पानी ही रहा, बस उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। सर पानी था, पानी ही रहा, बस उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। ठीक है सर, पानी था, पानी ही रहा, या बस यहां पर एक भौतिक अवस्था इसकी चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि भौतिक परिवर्तन को तुम कैसे पहचानोगे, है ना। भौतिक परिवर्तन, अगर हम बात करें परिवर्तन को तुम कैसे पहचानोगे, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या लिखोगे? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पहली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज और सुन लो, दूसरी चीज सुन लो। पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा एक मैं खुद देखो ना, जैसे कि ये मेरे पास कागज है, इस कागज का मैंने देखो एक ऐसा ऐसा गोल सा बना लिया, ऐसा बेलन जैसा, ये बेलन जैसा बना लिया। बताओ कौन सा परिवर्तन? सर भौतिक परिवर्तन। इसकी मैंने गेंद बना ली, बताओ बताओ कौन सा परिवर्तन? सर भौतिक परिवर्तन, गेंद बना लिया, अपने आकार चेंज कर दिया। अच्छा बताओ, मैंने इसका वापस ऐसा, अगर हम बात करें आयत बना दिया, बताओ कौन सा परिवर्तन? सर भौतिक परिवर्तन। सर आप इसका आकार ही तो चेंज कर रहे हो, कोई नई चीज कर रहे हो क्या? नहीं, कोई नई चीज बनी नहीं रही सर, कागज था कागज ही रहा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, क्या लिखोगे? ये उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब बताते हैं। उत्क्रमणीय प्रकृति, प्रकृति के होते हैं। ये कैसी प्रकृति के होते हैं? ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है सर, है ना। यहां तो नहीं निर्माण होता है भाई नए पदार्थ का। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब जो जैसा था वैसा हो जाए, जो जैसा था वैसा ही हो जाए, है ना, है ना। ये सामान्यतः लिख लेना है, यहां पर एक ब्रैकेट मैं अच्छे से बता देता हूं। यहां पर क्या लिखोगे, मैं अच्छे से लिख देता इसको, थोड़ा सा अपन इसमें करेक्शन करेंगे। ये सामान्यतः, सामान्यतः उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय मैं बता रहा हूं। सामान्यतः कैसे होते हैं?
उत्क्रमणीय, ठीक है, प्रकृति, क्या लिखा मैंने, प्रकृति सामान्यतः उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, सामान्यतः मतलब जनरली, है ना, जनरली उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। जनरली ये क्या कैसे होते हैं, मैंने बताया तुम लोगों को, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। चल मैं तुम लोगों को और चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनो। सर जैसा बताया आपने रिवर्सिबल, जैसा क्या बताया आपने बताया रिवर्सिबल, ठीक है, क्या बताया आपने बताया सर रिवर्सिबल, ठीक है। चलो मैं तुम लोगों को और दिखाता हूं चीजें। सर जैसे मेरे पास पानी था, है ना, मैंने रिवर्सिबल मतलब जैसे बर्फ से अगर जल बना तो जल से वापस क्या बन सकता है, बर्फ। जैसे जल से जल वाष्प बनी, जल वाष्प से वापस क्या बन सकता है, जल। जल से क्या बन रहा है, वापस बर्फ बन रहा है। मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर रिवर्सिबल चीजें होती है। रिवर्सिबल का मतलब जो चीज पहले थी हम वापस उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोला करते हैं, उसे हम बोला करते हैं रिवर्सिबल। क्या बोला करते हैं, रिवर्सिबल बोला करते हैं, है ना। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। जल वाष्प से तुम जल बना सकते हो, जल से वापस बर्फ बना सकते हो, बर्फ से वापस जल बना सकते हो, जल से वापस जल वाष्प बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार जैसे, है ना, जैसे ये कागज है, कागज की तुम गेंद बना सकते हो, वापस कागज से तुम बड़ा कागज बना सकते हो, ऐसा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, फिर क्या कर सकते हो, फिर तुम क्या कर दो कि भाई इसकी हम अगर बात करें छोटी सी, सर एक पुड़िया बना लेते हैं, पुड़िया बना सकते हो, है ना, पुड़िया बनाकर और छोटी पुड़िया बना लो। तो मतलब ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब जो जैसा था वो पहले वैसा के वैसा हमें प्राप्त हो जाए, वापस प्राप्त हो जाए। सर क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, सभी होते हैं क्या? तो एक और लाइन लिखेंगे हम, एक और लाइन लिखेंगे क्या, कि क्या, तो यहां पर तुमसे पूछ लिया क्या सभी उत्क्रमणीय होते हैं क्या, क्या सभी? तो इसका आंसर लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे नहीं। क्या लिखोगे, नहीं, सभी नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के लिए कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना। सर कागज का फाड़ना कैसे? जैसे कि बेटा अभी क्या सीख रहे थे अपन, अभी जैसे कि अपन ये कागज है, इस कागज की अपन गेंद बना रहे हैं ना, मान लो मैं इसको फाड़ दूं, ये फाड़ दिया, फिर इसको और फाड़ दिया, तो तुम देखोगे कि यह है भौतिक परिवर्तन। यहां पर अपन ने क्या आकार चेंज कर दिया, क्या कर दिया, आकार टाइप चेंज कर दिया, है ना, इसके छोटे, इससे लेकिन वापस अपन बड़ा कागज नहीं बना सकते। चीजें समझ पा रहे हो? है तो ये भौतिक परिवर्तन, लेकिन वापस इससे बड़ा कागज नहीं बना सकते। तो सामान्यतः यह भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, है ना। सामान्यतः मतलब जनरली क्या होते हैं, इनका रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, जैसे कागज का फाड़ना, जैसे कागज का फाड़ना। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मेरे को एक बार पोल में बता दो, तुम लोग पोल में बता दो जल्दी से, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए इससे प्रीवियस ईयर में, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं यहां तक? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर बता दो इसका। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहीं से स्टॉप कॉल कर देते तो रिजल्ट करते। 94.54% बच्चों को चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है बेटा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ये रासायनिक गुण क्या होते हैं सर? ये गुण जो होते हैं इनको हम आंतरिक गुण बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? आंतरिक गुण बोला करते हैं। रासायनिक गुण को अपन क्या बोला करते हैं? इनको हम बोला करते हैं आंतरिक गुण। क्या बोला करते हैं? इंटरनल गुण, आंतरिक गुण। जैसे भौतिक गुण को क्या बोला करते हैं? बाहरी गुण, है
है ना, जिनको बाहर से देख रहे कोई चीज ठोस है, द्रव है, गैस है, जिसे मान लो सुंदर करने जा रही है। अब सुंदर है मतलब भौतिक गुण हुआ उसका, सुंदर है मतलब भौतिक गुण के क्या भाई, क्या उसके बाल है, आ हा, क्या उसकी आंखें हैं, आ हा, है ना, वो जब चलती है तो ऐसा लगता है कि मतलब बाहर आ गई है, तो वो सुंदर करने आए। तो वो क्या हो गया, उसके भौतिक गुण है, वो सुंदरता है। लेकिन तू बेटा, है ना तेरी शक्ल अच्छी ना कुछ, ठीक है, पढ़ ले, वो तो उसको सुंदर राजकुमार मिल जाएगा, लेकिन तू पढ़ ले बेटा। तो ये सब भौतिक गुण होगा, लेकिन अंदर से बहुत घमंडी, मतलब ये रासायनिक गुण, आंतरिक गुण, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, ऐसे रासायनिक गुण नहीं रहते। अंदर से वो कैसी है, घमंडी, जो गुण तुम्हें दिख नहीं रहा है। अंदर से कौन है, अगर मैं बात करूं, घमंडी है ना, अपने दोस्तों से बिल्कुल एकदम जेलसी रखने वाले कि वो क्यों टॉप कर गई, उसके मार्क्स इतने क्यों आ गए, है ना, एक्चुअली मैंने तो बहुत सारा पढ़ा था लेकिन पापा मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, मेरे को रोना आ रहा है पापा, मेरे को रोना आ रहा है। हाँ, ऐसे तो गुण होंगे आंतरिक गुण, इनको अपन बोलेंगे एक तरीके से रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाएगा हमारा, अगर मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, एक बात और याद रखो, है ना, एक बात और याद रखो, यहां नए पदार्थ का निर्माण होता है, अच्छी सर जी, अभी भी चीजें क्लियर नहीं भाई, जल्दी से कछु करवा दो, जल्दी से थोड़े से करवा दो, ठीक है, करवा दे। मेरे पास है बच्चे, मेरे पास एक पेपर, क्या है बेटा, ध्यान से सुन, मेरे पास क्या है, एक है पेपर, क्या है, पेपर है, पेपर। मेरे पास है ये पेपर, दिख रहा है तुम लोग, ये पेपर दिख रहा है, ऐसे मरोड़ दिया, भौतिक परिवर्तन। मैं लाइटर खरीद के लाया हूं, मैं धूम्रपान नहीं करता, पहले बता दे रहा तुम लोगों, खरीद के लाया हूं ना, ये तो लास्ट क्लास में भी करवा देता, ठीक है। ये पेपर है, इसकी गेंद बना लो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसकी, तुम अगर मैं बात करूं इसको क्या बना लो, एक ऐसा आयताकार बना लो जैसे तुम्हें बनाना है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन बताओ, कागज जल सकता है, हाँ सर जल सकता है, कागज जल सकता है, हाँ सर जल सकता है। इस कागज को अगर मैं जला दूं, ध्यान से सुनना, इस कागज को मैं क्या कर दूं, जला दूं, देखो जल रहा है, कागज क्या हो रहा है, जल रहा है, अगर तुम लोगों को दिख रहा हो तो कागज जल रहा है। अब तुम लोगों को अगर मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, ठीक है, अब अगर तुम लोगों को ये छोटी सी चीज बताऊं, तो कागज जब जला तो कागज के अंदर मोस्ट चीजें क्या होती है बेटा, कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। ध्यान से सुनना मेरे लाल, सर जब कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ मिला करती है। जब कोई चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है। तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिला और किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली चीज कंडीशन फॉलो हो गई कि यहां नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नया पदार्थ है, हाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन को मैं बोलता हूं बेटा, इसका संकेत होता है C, ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, ऑक्सीजन मतलब O2, कार्बन अच्छा कौन सी अवस्था में था, कागज कौन सी अवस्था में था, ठोस, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है बेटा, गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, CO2, और वो क्या होता है, गैस। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन जलने वाला पदार्थ है ना, जब पेपर था वो जलने वाला था, और उसने एक ऐसी चीज का निर्माण किया जो बुझाने में सहायक है, आग जलाती नहीं, बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पर यूज होता है मालूम तुम लोगों को, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो अग्निशामक होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े, अगर बात करें वो सिलेंडर वगैरह स्कूल में लगे होते हैं लाल कलर के, और इस करके गैस वगैरह निकलती है, तो वो CO2 होती है। तो CO2 का काम है आग बुझाना, और ये जल रहा है, तो जलने वाली चीज, और ये जलाने में सहायक, और इसका काम क्या है, आग बुझाना। इसका काम क्या है, आग बुझाना, है ना, काम क्या है, आग बुझाना। सिंपल सी चीज है ना, सिंपल सी चीज। चैट बंद कर देते थोड़ी। अच्छा सर,
अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी और एक और क्लैरिटी लेकर आते हैं, एक और क्लैरिटी हम लेकर आते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे बेटा मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है H2 है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इसका सूत्र होता है बेटा H2 है ना, और ये गैस होती है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं अपन, O2 गैस, ठीक है, हाँ ऑक्सीजन। बेटा ये रासायनिक सूत्र मैं आगे लिखना सिखाऊंगा तुम लोगों, मतलब रासायनिक समीकरण लिखना सिखाऊंगा, ये रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अभी तुम ओरल समझो कि भाई हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिला और वो निर्माण कर रहा है किसका, जल का, किसका, जल का, है ना, किसका, जल का। जल होता है लिक्विड, जल। अब मैं तुम लोगों की बहुत बहुत धांसू चीज बताऊं, एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊं, तुम लोगों की आंख में आंसू आ जाएंगे। भैया हाइड्रोजन जो है वो अत्यंत ज्वलनशील है। अत्यंत ज्वलनशील का मतलब सर जी, मतलब हल्की सी अगर तुम लोगों ने इसमें आग लगा दी तो ये विस्फोट कर सकती है, ज्वलनशील है, अत्यंत ज्वलनशील है। ऑक्सीजन सर, सर ऑक्सीजन इतनी खतरनाक गैस है, खतरनाक मतलब खुद जलती नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है। जलती नहीं, जलती नहीं, ऐसे लिख देते हैं, जलाने में सहायक है, जलाने में सहायक है। मतलब खुद जलती नहीं, जलाती है। भाई एक भयंकर ज्वलनशील गैस, बहुत ज्वलनशील का मतलब भाई समझ जाओ, रॉकेट वगैरह में इसमें फ्यूल के रूप में इसका यूज होता है, ईंधन के रूप में यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जलाने में सहायक है, और दोनों एक ऐसी चीज का निर्माण कर रही है जो क्या है, जिसका काम है आग बुझाना, आग बुझाने में उपयोगी। तो एक बहुत ज्यादा ज्वलनशील, दूसरी जलाने में सहायक, और दोनों एक ऐसे पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो नया पदार्थ है जिसका काम है आग बुझाना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ सर, रासायनिक परिवर्तन। सर कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक और देखते हैं सर। जैसे बेटा एक धातु होती है सोडियम, तुम लोगों को मैंने अगर बताया हो तो मैं बता देता हूं फिर से। सोडियम धातु होती है, क्या होती है, सोडियम धातु। सोडियम धातु का संकेत जो होता है बच्चे, है ना, सोडियम धातु क्या कर रही है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस की बात करें, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रही है। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन है ना, क्लोरीन गैस है मान लो, ठीक है। हाँ भाई मैं तुम लोगों को बताऊं एक चीज, और ये दोनों निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड का। किसका निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। अरे सर आगे बढ़ो जल्दी से, है ना, सिंपल सी चीज है, हमको तो आने लगी। बेटा अभी देख एग्जाम्पल में तेरी अगर हम बात करें, रूह कांप जाएगी एग्जाम्पल सुन के। क्या कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। तुम लोगों को एक बात बताऊं, जो सोडियम धातु है इसका संकेत होता है Na। क्या होता है, Na, जो ठोस अवस्था में होता है, धातु है तो ठोस। क्लोरीन जो होता है वो होता है बेटा Cl2। क्या होता है, Cl2 गैस। अब तुम लोगों को बहुत चीजें बताऊं, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है वो होता है हमारा NaCl। क्या होता है, NaCl। मैं यहाँ पर 2NaCl लिख रहा हूँ, है ना। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि क्या होता है अपन अभी रासायनिक समीकरण, इसको थोड़ा इग्नोर करना, आगे चल के अपन यही सीखने वाले हैं। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, इनको इग्नोर करना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे अपन यही सीखने वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना, इसलिए मैंने 2 लगाया ताकि दोनों तरफ जितने सोडियम है और जितने क्लोरीन है वो बराबर हो जाएं। अभी अपन इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो कि सोडियम धातु ने क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करी, सोडियम क्लोराइड बनाया। तुम लोगों को पता है ये जो सोडियम धातु है अत्यंत मतलब क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब सर जी थोड़ा और बताओ। मतलब अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया, अगर तुमने इसको पानी में डाल दिया, कभी लेकर आऊंगा पानी, है ना, अपन डालेंगे इसको, टेंशन मतलब यही क्लास में डालेंगे इसको। अगर तुमने पानी में डाल दिया तो ये क्या कर देगी, विस्फोट कर देगी। क्या कर देगी, विस्फोट कर देगी। चीजें समझ रहे हो, क्या कर देगी बेटा, विस्फोट कर देगी। दूसरी चीज, क्लोरीन गैस विषैली है। क्या है, विषैली मतलब पॉइजनस, समझ रहे हो, विषैली गैस है, पॉइजनस। कैसी है बेटा,
भाई सोडियम अत्यंत क्रियाशील, क्लोरीन गैस कैसी है? विषैली, पॉइजनस है, पॉइजन है ये, जहरीली है। और ये दोनों निर्माण कर रहे हैं किसका? सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम है साधारण नमक। क्या है बेटा? साधारण नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो एक अत्यंत ज्वलनशील, भाई कहीं पर अगर अत्यंत क्रियाशील गैस, अत्यंत क्रियाशील धातु जो क्या हो अगर पानी के संपर्क में आ जाए तो विस्फोट कर दे। दूसरी एक जहरीली गैस, और ये दोनों मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड, जो कभी कभी तो मम्मी से कह देते हो कि मम्मी मम्मी सब्जी में आज नमक कम है, तो मम्मी कहती है कि जब तेरी वाली आएगी ना तो उससे बोलना नमक कम है। तो तू कितना मुस्कुराने लगता है एकदम, है ना? तेरा चेहरा अगर मैं बात करें एकदम टमाटर के जैसा लाल हो जाता है ना? हो जाता है ना? तो बेसिकली वो क्या है ना? वो क्या है? वो सोडियम क्लोराइड। देख एक नई चीज बन रही है, तो कितनी प्यारी केमिस्ट्री होना चाहिए, कितनी प्यारी केमिस्ट्री होना चाहिए कि एक अत्यंत क्रियाशील धातु, दूसरी विषैली गैस जिसका वर्ल्ड वॉर वगैरह में यूज हुआ है इस गैस का, विषैली, और वो दोनों मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जो क्या है अगर हम बात करें, जिसका काम है, अगर मैं तुम रोज, है ना, रोज क्या कर रहे हो? तुम इसको खा रहे हो, तो रोज तुम खा रहे हो। तो फील आया? चीजें क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। हद है सर। क्या बात, क्या बात है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ओ एम जी, या बच्चे, यस 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 यस। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर चीजें क्लियर हुई बेटा, है ना? यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, हमेशा याद रखना, नए पदार्थ का निर्माण होता है ना? ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तो सारी चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ओके ओके ओके। एटीपी एटीपी एटीपी, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, मजा आ गया मेरे को। चलो, तो बेटा ऐसे रासायनिक परिवर्तन के ना ढेर सारे नाम है, रासायनिक परिवर्तन के कैसे हैं? ढेर सारे नाम है, जहां पर नई नई चीज बनती है, और इनको हम है ना डेली लाइफ में देखा भी करते हैं। तो जैसे कि ये था हमारा क्या? दूध, और दूध से क्या बन गया? दही बन गया। क्या बन गया? दही। तो भाई दूध से दही क्या होगा अगर हम बात करें? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो दूध से दही का निर्माण क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। गर्मियों के दिनों में दौरान दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाता है, तो दूध फट जाता है, या दूध से दही बनना है, दूध का फटना क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है सर, और देख लेते हैं, अगला देखते हैं। भाई ये लोहे का तवा है, ये लोहा है, लोहा में क्या लग गई? जंग लग गई। क्या लग गई? जंग। तो जंग एक नया पदार्थ है, जहां पर भी नई चीज बन रही है वो क्या होगा? हमारा एक रासायनिक परिवर्तन। तो एक लोहे के तवा या कील को आर्द्र वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वो भी क्या हो जाता है अगर हम बात करें? रासायनिक परिवर्तन। क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। फील तो कर रहे हो ना बेटा तुम लोग केमिस्ट्री को? रासायनिक परिवर्तन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बेटा, एक तुम लोगों को बताऊं, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन। तो जो किण्वन होता है ना, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जो किण्वन होता है, किण्वन समझते? किण्वन, तो जो किण्वन होता है इसमें है ना, तुम लोगों को बताऊं, जो जैसे जो मीठे फल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो शर्करा वाले फल होते हैं, अंगूर हो गया, तो इनसे किसका निर्माण होता है बेटा? अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। तो अल्कोहल यहाँ पर नया पदार्थ बनता है, तो ये भी क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये भी क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सभी रासायनिक परिवर्तन है मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, खाना पक गया है, खाना पकना भी क्या कहलाएगा? रासायनिक। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाना पकना रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन भी क्या कहलाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। देखो, पाचन अलग होता है और श्वसन अलग होता है। जैसे कि अपन ने कुछ खाया तो हमारी बॉडी के अंदर गया, अब बॉडी के अंदर है ना, वो पेट के अंदर जैसे जाता है तो उसका क्या होता है? पाचन होता है, और जिसमें उसमें यूजफुल जो चीजें होती है ना, वो सारी की सारी हमारी बॉडी रख लेती है, बाकी पूरी एलिमिनेट हो जाती है। वो कहलाता है हमारा, अगर मैं बात करूं,
रासायनिक परिवर्तन। हम सांस लेते हैं, ये सांस नहीं है ना, श्वसन है ना, श्वसन की बात करते हैं। श्वसन जो होता है वो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तुम लोगों को पता है, एक छोटी सी चीज मैं आगे बिल्कुल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तुम लोगों को पता है रासायनिक परिवर्तन या फिर श्वसन क्यों रासायनिक परिवर्तन है? ध्यान से सुनना। जो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, कि हमारे तरफ से हम जो कुछ खाते हैं, मान लो कुछ खाया है ना, मैंने एक एप्पल खाया है ना, एप्पल खाया, खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर गया, जैसे मैंने खाया, चबा रहा हूँ, नाम नाम नाम, चबाने के बाद ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट मेरे यहाँ डोले में आ जाए, कि एक एप्पल खाता हूँ यहाँ पर आ जाएगा, देखो मैंने सुबह एक एप्पल खाया तो यहाँ आ गया डायरेक्ट। ऐसा होता है तो फिर बॉडी, पंकज सर की बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी होती, एक एप्पल खाया यहाँ पर आ गया, एक और एप्पल खाया यहाँ पर आ गया, समझ रहे हो? ऐसा होता तो और अलग है, ऐसा होता तो और अलग। एक पपीता खाया यहाँ आ गया भाई, पेट निकल आया पंकज सर का, मोटे हो गए एकदम। ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, नहीं होता। पहले हम खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में वो पेट में जाता है, और बॉडी में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद उसका क्या होता है, अगर हम बात करें, उस भोजन का पाचन होता है, और पाचन में होने के बाद जो चीज़ यूज होती है वो हमारी बॉडी रख लेती है, बाकी पूरी एलिमिनेट हो जाती है। सिंपल चीज, बाकी चीज़ क्या हो जाती है, पूरी एलिमिनेट हो जाती है। तो श्वसन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी ने जो खाना रखा था ना, उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थ का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है हमारा क्या, श्वसन। मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन होती है। इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है अगर बात करें श्वसन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अगर सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर सारी चीजें समझ में आ गई है, जल्दी से है ना वोट कर दो, जल्दी से वोट कर दो। सारी चीजें आ गई, समझ आ गया? देखो अपन ये सब बनाना सीखेंगे, ये पीछे देख रहे हो ना तुम, सारी चीजें एकदम मक्खन। क्या बात है, क्या बात है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो शो रिजल्ट करेंगे। 94.98 बच्चों को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो गई, वेरी गुड। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं कि जितनी भी चीजें हमने देखा, उपरोक्त सभी स्थितियों में प्रारंभिक पदार्थ की, मतलब जो शुरू में जो पदार्थ था, प्रकृति और पहचान कुछ हद तक बदल गई है, और इन्हीं रासायनिक परिवर्तन को, इन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम बोला करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बेटा सरप्राइज है कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहा करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अरे भाई इलेक्शन वालों, आपस में ही लग गए हो है ना, आपस में ही लग गए हो। अगला एक पोला लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए है ना, फ्रॉम अनदर गोला, हियर वी हैव पोला। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है ठीक है, हाँ, तो पोल लेकर आए हैं, पोल देख लो, इधर ही लाना पड़ेगा। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए,
हर राह तुम्हारी बेटा, कभी मेरी बात सुन जाए, अब पढ़ ले बेटा तू, नहीं तो तैयार हो जा पिटने को, मम्मी बैठी है पीछे तेरे, दिए झाड़ू 200, पिटने वाला बेटा, बेटा सुन जा रे। Yes, yes, boys. Lots of the students are giving a good answer, and okay. तो एलपीजी का दहन जो होगा बेटा, वो क्या होगा, दहन जो होगा वो मतलब जलाना, वो एक हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। उबलते पानी में तो जलवाष्प बनना, वही कोई नई चीज नहीं बन रही है ना। जब एलपीजी का दहन होता है तो CO2 बनती है, नई चीज बनती है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। नमक का पानी में घोलना, कोई नई चीज नहीं बनती बेटा, नमक का पानी बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे और देखते कितने बच्चों ने, 71% बच्चों ने सही आंसर दिया। बाकी डी में थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज आ गए का? फिर से देखो, फिर से देखो, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन पूछा है। इनमें बताना है तुम लोगों को भौतिक परिवर्तन कौन सा है, इसमें तुम्हें बताना है भौतिक परिवर्तन कौन सा है ना, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो हियर वी हैव द पोल। आज तो तुम लोगों के लिए तुम जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन क्लास लंबी होने वाली भाई, है ना, क्लास लंबी होगी। ना आए हो ना आओगे ना बिन ढले, पिटने वाले प्यारे बच्चों, ये जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। 84% बच्चों ने सही। बेटा बर्फ का पिघलना ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है। चलो पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं? यदि सही कथन नहीं है तो बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। मेरे पीछे दिखा ना, मेरी आंखों में देखो, मेरी इन क्यूट सी आंखों में देखो, है ना, मैं तुम लोगों के लिए ही आता हूं। मेरी इन आंखों में देखो, मेरी इन आंखों में देखो, लाले। मेरी इन आंखों में देखो, क्या ये भौतिक परिवर्तन सारे उत्क्रमणीय होते हैं? मेरी इन आंखों में देखकर डूब जाओ मेरे प्यारे बच्चों। नहीं सर, नहीं, कुछ भौतिक परिवर्तन अगर बात करें होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं या फिर उत्क्रमणीय नहीं होते, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, मैं यहां पर बताना भूल गया ना, यहां पर बता देता हूं। ये अनुत्क्रमणीय होते, कैसे होते बेटा? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब एक बार चीज बन गई, कार्बन जल गया तो वापस तुम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं बना सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है ना। ये भी सामान्यतः होते हैं, ऐसे भी कई अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो नहीं, भौतिक परिवर्तन अगर बात करें अपरिवर्तनीय होते हैं, है ना, कई, है ना। उदाहरण के लिए कागज को फाड़ना, जब कोई कागज फटता है तो कागज का आकार और ज्यामिति बदल जाती है, लेकिन कागज के अणु जो होते हैं वो समान होते हैं। चूंकि नया अणु नहीं बना, मतलब नई चीज नहीं बनी,
इसका मतलब कागज को फाड़ना एक भौतिक परिवर्तन है, साथ ही हम टुकड़ों से कागज की शीट वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। ए हे लाला लाला लाला। मैं एक चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ। एक चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ, है ना। 2 सेकंड के लिए रुकना, 2 सेकंड के लिए रुकना, है ना। एक चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक चीज दिखा रहा हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ बेटा हाँ। तो यहाँ पर अब मैं तुम लोगों के लिए चीज़ें लेकर आया हूँ। बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाने वाला था, ठीक है। फाइल को डाउनलोड करने का क्या, मेरा मोबाइल नंबर तुम्हें लगेगा कि दिख जाएगा तो और दिक्कत है। मेरा मोबाइल नंबर तुम लोगों को दिख जाएगा तो और दिक्कत है। आ ही गया बेटा, आ ही गया, 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 आ ही गया। एक चीज़ रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, अगली जो चीज़ है ना, जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला था, वो क्या है हमारा। एक एक्टिविटी तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है, एक एक्टिविटी है तुम लोगों के बुक के अंदर दी हुई है, उनके बारे में मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। अरे हो जाता है बेटा। चलो, तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो ध्यान से। एक तुम्हारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली, है ना। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अगर मतलब कोई चीज को अपन जला रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। तो मैं देखो इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी लेकर आया हूँ, है ना। अपन साथ में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो। तो मेरे हाथ में ये मैग्नीशियम रिबन क्या है बेटा, मैग्नीशियम रिबन है। इसको अपन थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, ठीक है, टूट गई। मैग्नीशियम रिबन को ले आए हैं अपन। अब देखो ये एक्टिविटी क्या कहती है, ठीक है। हाँ, ये एक्टिविटी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। ये एक्टिविटी में यह है कि इस मैग्नीशियम रिबन को हमने इस तरीके से ले लिया, यह है। तो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर हमने साफ कर लिया। तो चलो एक्सपेरिमेंट अपन करने वाले हैं, तो बढ़िया एक्सपेरिमेंट की अपन, ठीक है। तो मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन है, वो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन को हम रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेते हैं। तो देखो रेगमाल से क्यों साफ करते हैं उसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा, टेंशन मत लो, उसके बारे में बताऊंगा। क्या होता है बेटा कि ये अच्छी खासी रिएक्टिव मेटल होती है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन अच्छी खासी होती है रिएक्टिव। तो ये क्या करती है, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके पहले ही अपनी जल चुकी होती है, पहले से ही जल चुकी है। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, इस मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाने वाले और इसको अपन रेगमाल से साफ कर लें, ठीक है। और इसको अपन चिमटे से पकड़ना, लेकिन अभी हमारे पास चिमटा तो है नहीं, ठीक है। तुम लोग ऐसे मत करना बेवकूफ़, पंकज सर थोड़े डेयरिंग वाले हैं तो इसलिए पंकज सर कर लेते, लेकिन तुम लोग मत करना, ठीक है। तो इसको अपन ने ना ऐसे करके अगर हम बात करें, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने रख लिया, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम रिबन को, है ना, इसके साथ ढेर सारी मतलब अगर बात करें हानिकारक किरणें निकलती है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो अब हमने मैग्नीशियम रिबन को अगर बात करें चिमटे से पकड़ लिया, ठीक है। और इसे स्प्रिट लैम्प तो नहीं है अपने पास, है ना, जो वो होती है क्या बोलते हैं, देखो अभी कितने अच्छे से नहीं जल रहा है, जल क्यों नहीं रहा है इतने अच्छे से, क्योंकि सर अभी जल इसलिए नहीं रहा बेटा, क्यों, जल जा भाई, बेइज्जती मत करवा। इसको रब करना पड़ेगा रेगमाल से, किससे करना पड़ेगा, रेगमाल से इसको वो करना पड़ेगा।
रेगमाल देख लेते हैं। लगता है लैब, लोकल लैब है। हे भगवान, तुम लोग यार, मैं रेगमाल लाना भूल गया यार। Shit. चल, उससे रब करते हैं। एक सेकंड, मैं रेगमाल वगैरह से कुछ से साफ करने का प्रयास करता हूँ इसको। ठीक है, टेंशन मत रखो, अपन जलाने का पूरा प्रयास करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में जला लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। इसलिए मैंने एनिमेशन भी लेकर आया था। ठीक है, अब शायद तक इसको जल जाना चाहिए। अब शायद तक इसको जल जाना चाहिए, और नहीं जला तो फिर नेक्स्ट टाइम। चलो, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जरूर, नेक्स्ट क्लास में जलाएंगे। ठीक है, डन डन डन, नेक्स्ट क्लास में जलाएंगे। अब भी उसके साथ मैं सैंड पेपर नहीं लेकर आया, तो देखो क्यों नहीं जल रहा था, रीज़न क्या है, उसको सैंड पेपर से वो बहुत ज़्यादा, अगर बात करें आकाश सर के स्टूडियो में यहाँ पर रखी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में अपन जलाएंगे, टेंशन मत लो। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर जली हुई है, मैं बता रहा क्यों नहीं। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं सबसे शुरू में क्या होता है, यहाँ पर देख लो, वो चीज़ एक्सपेरिमेंट होगा ना, वो यहाँ पर दिखा देता हूँ ध्यान से। जैसे ही है ना अपन मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे से पकड़ेंगे, तो ये क्या करती है, मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो एक बर्नर हमने ले लिया, उसके ऊपर और हमने आग लगा दी, तो देखो कुछ समय के लिए हमने छोड़ा उसको, तो ये क्या करने लगेगी, जलने लगेगी, इस तरीके से जलने लगेगी। और जब जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद पाउडर यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब मैं तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा उनके बारे में ध्यान से सुनो। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहली कहानी, जब मैग्नीशियम रिबन जो होती है, मैग्नीशियम, वॉइस लो आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम, हेलो 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 हेलो, अब देखना कैसा है, हेलो 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 हेलो, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, हेलो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, 10। चल, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अब ठीक 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 है, ओके ओके सर, सही है सही है सही है। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा मैग्नीशियम रिबन, जो हमने Mg ली, क्या ली बेटा, Mg। जो मैग्नीशियम रिबन होती है कुछ इस प्रकार की, ये मैग्नीशियम हम अपन रिबन लेते हैं ना, ये मैग्नीशियम रिबन जो होती है ना, वो कैसी होती है अगर हम बात करें, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं मैग्नीशियम रिबन जो होती है, रिबन, इसका संकेत क्या है, Mg, मतलब मैग्नीशियम एक धातु होती है। ठीक है, हाँ, ये क्या होती है, अच्छी खासी क्रियाशील होती है। क्या होती है, क्रियाशील धातु, क्रियाशील का मतलब रिएक्टिव है, क्रियाशील धातु होती है। तो अभी तुम लोगों को मैंने बताया ना कि जो मैग्नीशियम धातु थी, जो एक, अगर मैं बात करूं, एक अभी हमने देखा एक फिल्म टाइप की देखी है, मैग्नीशियम धातु मेरे हाथ में रखी हुई है, ये मैग्नीशियम धातु इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है कि अपनी सतह पहले से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती, तभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी, यही कारण था कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यही कारण था कि क्या हो गया कि बेसिकली वो जल नहीं रहा था। जल क्यों नहीं रहा था कि उसने ना बहुत समय से खुले में रखा हुआ था,
तो खुले में रखा हुआ था, तो क्या हो गया कि इसकी चारों तरफ अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन ने अभिक्रिया कर ली और हमारा क्या हो सका है, जल नहीं रखा, हाँ, जलता नहीं। तो यहां पर क्यों नहीं जला, क्योंकि ये क्रियाशील धातु थी और ये उस वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर कर, है ना, समझ रहे हो, मिलकर अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है, ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। कल मैं नई वाली लेकर आऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें नई वाली मैग्नीशियम रिबन लेकर आएंगे, बिल्कुल ठीक है, उससे अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऑक्साइड की परत का निर्माण करते हैं, है ना, ऑक्साइड की परत का निर्माण करते हैं। तो यही कारण है ना बेटा कि वो जली नहीं। जली क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को ये जलाना ही नहीं चाह रहा था, रियल बात बताऊं तो वो क्यों नहीं जली, क्योंकि उसने ऑक्साइड की परत का निर्माण कर लिया था। अगर उसको जलाना है तो हमें रेगमाल से साफ करना पड़ेगा। रेगमाल से साफ करते हैं, क्यों करते हैं, है ना, रेगमाल से साफ क्यों करते हैं, ताकि अच्छे से जल सके, है ना, ऑक्साइड की परत जल सके, हटा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही मैग्नीशियम रिबन है, देखो इसकी पूरी की पूरी परत पहले से ही जल चुकी है, पूरी की पूरी परत पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चुकी है। तो मैं उसको जलाओगे तो क्या जलेगी, नहीं, ऊपर तो भाई पहले ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो चुकी है, तो अपन जला रहे थे, जल नहीं रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसको अपन घिस दो रेगमाल से, जैसे तुम रेगमाल से इसको घिसोगे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, फिर ये खुले में आ जाएगी और फिर हमारा मैं देखता हूं बेटा वॉइस प्रॉब्लम क्या आ गई। फिर ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, थोड़े दो एक सेकंड रुक दो, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, अब देखना कैसा है, अब देखना कैसा है। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, पंकज सर को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब देखना कैसा है, हेलो, अब ठीक है। चल, तो मैग्नीशियम रिबन को हम रेगमाल से साफ करते हैं, क्यों करते हैं तुम लोगों को बता दिया है ना। तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना, किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है। कैसा चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण होता है। पहली चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सफेद चूर्ण होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रेवन कैसी होती है, चमकदार श्वेत। अच्छा, मैग्नीशियम रेवन कैसी होती है, चांदी के समान श्वेत। कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाए मैग्नीशियम कैसा होता है, चांदी के समान श्वेत होता है, पहली चीज। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, सफेद चूर्ण होता है, जो होता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, तो यही कहानी थी जो इस एक्टिविटी में तुम लोगों को बताया कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे हमने मैग्नीशियम रिबन को ऐसा करा। तो आखिरी में क्या लिखा कि जैसा कि मैग्नीशियम हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है ना, डेजलिंग व्हाइट फायर जैसे फुलझड़ी होती है ना, उसके जैसा जलता है। अरे यार सर, वॉइस ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखता हूँ बेटा, देखता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड।
हेलो 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 हेलो, अब देखना बेटा कैसी आवाज है। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, अब देखना कैसी आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो, अब कैसी है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। अब कैसी है? चलो चलो चलो, है ना। तो ये चीज जो है वो एक्टिविटी अपने को करनी है, बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो एक पोल लेकर आए और उसके साथ ये पोल का आंसर दो तुम लोग, ठीक है, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ठीक है, पोल का आंसर दो, फिर मैं देन इसका कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, 60 सेकंड है तुम लोगों के पास, पोल का आंसर दो। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टिक लगाएंगे। अब ठीक होना चाहिए। 83.99% बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, और बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आया। चल ठीक है, चल 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 चल। अच्छा एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और है। अरे यार ठीक नहीं है, अरे चलो चलो चलो, तो यार फिर ये क्वेश्चन को अपन खत्म कर लेते हैं। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे। सॉरी सॉरी, है ना। और ये वाला क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है कि वायु में जलाने से पहले
मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को बताना है कि भाई मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु है ना, तत्व है, और ये वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने चारों ओर है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। और जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से इसलिए साफ किया जाता है ना, ताकि उसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हट जाए, है ना। तो ये क्वेश्चन को भी तुम लोगों को करना है। इसको तुम लोग कर लेना। और सॉरी है ना आज के लिए, इस लेक्चर का तुम गुस्सा मत निकालना आखिरी में टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आखिरी में मतलब लेक्चर के बाद जो आए, सॉरी है ना, मैं नेक्स्ट टाइम वो सारी चीजें करके आऊंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें खत्म कर लो। बाय बाय। सॉरी 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 है ना, ये टेक्निकल ग्लिच के कारण मुझे मेरा दिमाग खुद खराब हो चुका है। और क्या ही बोलूँ यार, मतलब मेरे को बहुत, मैं खुद अंदर से बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो, मैं खुद बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और दिल से सॉरी बेटा, है ना। और मुझे पता है यार, मतलब होता है। सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। बाय बाय बच्चे, बाय, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिक्कत करेंगे वो सारी चीज़ें, है ना। और मैं देखता हूँ इसका, है ना। आई एम सो सॉरी बेटा। बाय बाय बच्चे।